एसके कश्यप और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। आज मैं आपको गोपालगंज की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने बहुत अल्प समय में कई पदों को सुशोभित करने का गौरव हासिल किया है। ये हैं भाजपा के गोपालगंज जिला के जिला महामंत्री सह लछवार पंचायत के वर्तमान मुखिया संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी, जिनसे आज हम रूबरू होते हैं और चर्चा करते हैं गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे पर सहित अन्य मुद्दों पर। आइए रूबरू होते हैं मंटू गिरी जी से। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पांचवी बार चुनाव जीते तो यह श्रेय गोपालगंज के आम जनमानस को, यहाँ गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाता है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करती है, उसके लिए सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उसके साथ ही हम लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत करके इस चुनाव को जिताने का काम किया। और हम लोगों के स्वर्गीय नेता सुभाष सिंह जी को भी गोपालगंज की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस चुनाव के माध्यम से उनकी पत्नी कुसुम देवी को जिताने का काम किया है। यहाँ से विपक्ष के जो उम्मीदवार रहे हुए हैं उनको भी अच्छी खासी जन समर्थन मिला, तो माना यह जा रहा है कि वह जन समर्थन का लाभ राजद को मिला या आपके पार्टी को? जन समर्थन का लाभ देखिए, लोकतंत्र में जो जीतता है वही जीत कहलाता है। हम लोग अपना समीक्षा करें, राजद को वोट मिला है तो बहुत दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास उन लोगों के द्वारा जाति पाति में बांटने का प्रयास किया गया, अगड़ा पिछड़ा का बात उन लोगों के द्वारा किया गया। हम लोग तो एक स्तर है, हम लोग सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं। थोड़ा सा उनको जन समर्थन मिला है, लेकिन जितने भारतीय गोपालगंज के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है और लगातार पांचवी बार गोपालगंज में कमल खिला है, यही यहाँ का सच्चाई है। इस बार के जीत को हम विकास का जीत माने या सहानुभूति का जीत? देखिए कि हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, जो आप आम गाँव में आप लोग जाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों से लेकर गरीबों तक तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ मूलतः 100% मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने। तो यहाँ से विकास तो रहा ही है, लेकिन सहानुभूति भी रहा है। इस पर क्या सहानुभूति को नजरअंदाज किया जा सकता है कि सहानुभूति वोट कलेक्ट नहीं कर सकी है? सहानुभूति तो उनके प्रति सभी लोगों का था। आदरणीय स्वर्गीय सुभाष सिंह जी लगातार जन सेवा में रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि उनका सहानुभूति को हम लोग कोई इनकार कर। सहानुभूति वोट मिला है क्योंकि चर्चा है कि पूर्व विधायक के द्वारा विकास नजरअंदाज किया गया, विकास नहीं हुआ है, विकास नगण्य हुआ है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा विकास के संदर्भ में गोपालगंज की। यह जो लोग नहीं जानता है सुभाष सिंह जी ने कितना विकास किया है, वही लोग यह बात कहता है। सर, चर्चा है कि कई टर्म भाजपा यहाँ रह करके, कई बार भाजपा यहाँ सत्तासीन रही है, इसके बाद भी गोपालगंज का विकास नहीं रहा है, गोपालगंज में जल जमाव रहा है, गोपालगंज को बाढ़ से निजात नहीं मिला। क्या ऐसा क्या है? देखिए, अगर हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा तो हर क्षेत्र में उनके द्वारा विकास कराया जाता। अब आरोप लगाने वाला तो लोग लगाता है। मान लीजिए यहाँ 17 बरस जब दौड़ाइएगा पहले नजर, आप 17 बरस पहले अगर गोपालगंज आए होंगे तो हॉस्पिटल का क्या स्थिति था, अब क्या है देखिएगा, तब ना अंतर आएगा कि तो इसमें कितना प्रतिनिधि का। गोपालगंज में हॉस्पिटल बना, हम लोग को याद है चंद्रमोहन राय आए थे यहाँ पर, स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उन विधायक जी द्वारा मांग किया गया तो यहाँ पर थावे में हॉस्पिटल बना। मंगलपुर पुल ऐतिहासिक विकास गोपालगंज विधानसभा में, मंगलपुर से लेकर आपको यादवपुर तक
जो गंडक पर पुल बना, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के द्वारा प्रयास करने पर नंद किशोर यादव उस समय आपको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंजूरी देने का काम किया था। एलिवेटेड कॉरिडोर जो आपको गोपालगंज में कांग्रेस के शासनकाल में जो एनएच बनकर कई बार वहां पर दुर्घटना भी घटा, सब एलिवेटेड कॉरिडोर इन लोग जाकर स्वर्गीय सुभाष सिंह जी, आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी लोग गया दिल्ली में और नितिन गडकरी के द्वारा उसको मंजूरी दिया गया। थावे में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, हर गांव में जो कच्ची सड़कें थी पक्का सड़कों में तब्दील हुआ। आपको देखिएगा दियारा में भी नए बांध का निर्माण स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के प्रयास से वहां पर करवाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। जो लोग नहीं जानता है वही सब बात करता है, वो करते थे, कहने वाले नहीं थे, उनका स्वभाव था कि जो कर रहे हैं उसको कहते नहीं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाता है। ये लोग जो कह रहा है, ये सब लोग जंगल राज का प्रतीक है। इन लोगों का समय क्या था, गोपालगंज से हम लोग आते थे, लछवार आने में लग जाता था आधा घंटा, सड़क टूटा हुआ था, स्कूल का बिल्डिंग ढहा हुआ था, हॉस्पिटल में टॉर्च जला कर किसी को चोट लग जाता था तो टॉर्च जलाकर सिलाई किया जाता था, टाका दिया जाता था। ये सब लोग हम लोग आंख से देखे हैं। अब भले जो 20 वर्ष का लड़का सब है उन लोगों को ये सब नहीं देखने को मिला है, लेकिन हम लोग तो देखें कि सबका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और करते हैं, तो हम लोगों का विचारधारा है। बिहार के दो विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें एक मोकामा और आपका गोपालगंज। मैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में काफी अरसे से हैं और वरीय पद पर रहे हुए हैं, मैं आपको मोकामा की तरफ भी लेकर के जाना चाहूंगा कि क्या रीजन हो सकता है मोकामा सीट लूज करने का। देखिए, मोकामा सीट लूज करने का जहां तक सवाल है, वहां अगर देखिएगा आंकड़, तो पहले हम वहां कभी लड़े नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां पर लड़ाई लड़ने का काम किया, बहुत अच्छा वोट हम लोगों को मिला। अगले चुनाव में देखिएगा वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्या विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए हैं और आपके दल को छोड़ करके पुनः सरकार बना है, क्या इसका असर यहाँ नहीं पड़ा है? यहाँ कोई असर नहीं है। नीतीश जी पर भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज में कभी डिपेंड नहीं है। गठबंधन 2015 में भी टूटा था, हम लोगों ने जीत हासिल किया था। इस बार भी नीतीश जी के रहने नहीं रहने का असर नहीं है, बल्कि गोपालगंज के जनमानस ने नीतीश कुमार को, जो बिहार की जनता का जो आवाज़ था, उसको धोखा देने का उन्होंने काम किया। बिहार का लोग यहाँ गठबंधन सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनको चलाने के लिए, वो छोड़कर गए हैं, तो इसका भी करारा जवाब गोपालगंज की जनता ने उनको दिया। यानी नीतीश जी को वॉकआउट होना पड़ा? बिल्कुल होना पड़ा। आप पलटिएगा अपने वादा से।